हेलो लवली पीपल। वेलकम टू द एक्सपोजर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन की, जिसका आपको भी और हमें भी बहुत ज्यादा इंतजार था। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और फिर इंतजार खत्म हो जाएगा। वैक्सीन की बात करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि वैक्सीन क्या होती है। तो चलिए इसे जानते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी उस डिजीज को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, और ये एंटीबॉडी उस पैथोजन पर हमला करती है जो उस बीमारी का कारण था। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी छोटा मोटा जीव जो हमारे शरीर में बीमारी फैला सके या हमारे शरीर को बीमार कर सके। और इन एंटीबॉडीज के साथ ही हमारी बॉडी कुछ मेमोरी सेल्स भी बनाती है, ताकि अगर ये पैथोजन बॉडी में वापस एंटर करे तो हमें बीमार ना कर पाए। इसी मेमोरी सेल के कॉन्सेप्ट पर वैक्सीन काम करती है। सो बेसिकली वैक्सीन एक पैथोजन या पैथोजन का कोई पार्ट है, लाइक प्रोटीन या पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वैक्सीन में पैथोजन या इसका कोई पार्ट या तो डेड होता है या फिर इसको इतना वीक कर दिया जाता है कि ये हमें बीमार ना कर सके। लेकिन अपनी बॉडी इस पैथोजन को रियल की तरह मानती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल प्रिपेयर करती है। और जब रियल पैथोजन बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी पहले से ही तैयार होती है। उसी के कारण वो पैथोजन हमें बीमार नहीं कर पाता और हम उससे बच जाते हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे देश और कंपनीज इस महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, और इन्हीं में से कुछ वैक्सीन्स अपने क्लिनिकल ट्रायल को खत्म करके यूके एंड यूएसए द्वारा अप्रूव भी कर दी गई है। यूके की ऑर्गेनाइजेशन MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, एंड यूएसए की FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने देशों के हिसाब से वैक्सीन की सेफ्टी को मेजर करा है और इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे इस पेंडेमिक को देखते हुए इन वैक्सीन को EUA, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन के तहत अप्रूवल मिल गया है। और वहीं बहुत सारी वैक्सीन्स अपने फेज 3 के ट्रायल्स में हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं उन वैक्सीन्स पे जो इस रेस में सबसे आगे हैं, और इनमें से कुछ को तो FDA एंड MHRA द्वारा अप्रूवल भी मिल गया है। इस रेस में सबसे आगे फाइजर एंड बायोएनटेक की वैक्सीन है, जो कि एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जिसने अपने फेज 3 के ट्रायल्स 43,000 वॉलेंटियर्स पर किए और पाया कि इस वैक्सीन की एफिशिएंसी 95% है। एफिशिएंसी मतलब अगर 100 लोगों को वैक्सीन दी गई और अगर उनमें से केवल 5 लोगों को कोविड हुआ, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन 95% एफिशिएंट है। इस वैक्सीन के एक पर्सन को 2 डोजेस दिए जाते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड डोज का गैप 21 डेज का होता है। और वहीं बात करें अगर इस वैक्सीन को अप्रूवल की, तो यूके, यूएसए, इजराइल और यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ ही FDA ने 18 दिसंबर को एक और वैक्सीन को परमिशन दी है, जो कि मॉडर्ना की वैक्सीन है। ये वैक्सीन फाइजर के सिमिलर ही है और इसकी इफिशियंसी 94.1% पाई गई है। पर वहीं 65 प्लस एज ग्रुप वाले लोगों पर इसकी इफिशियंसी 86.4% पाई गई है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन में सबसे बड़ा डिफरेंस टेम्परेचर का है, यानी किस टेम्परेचर पर यह वैक्सीन रखी जा सकती है ताकि ये इफेक्टिव रहे। फाइजर की वैक्सीन को इफेक्टिव रखने के लिए उन्हें -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, पर वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन में ये टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। एक डिफरेंस यह भी है कि मॉडर्ना की 2 डोजेस लेने का टाइम इंटरवल में डिफरेंस 28 डेज का होता है। और इसके साथ ही सूत्रों की माने तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूके की स्वास्थ्य एजेंसी MHRA द्वारा इस वीक में अप्रूवल मिल जाएगा। वहीं यूएसए की बात करें तो बताया जा रहा है कि जनवरी में इस वैक्सीन के ट्रायल्स यूएसए में भी शुरू किए जाएंगे। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा निर्मित इस वैक्सीन की इफिशियंसी 90% से ज्यादा बताई गई है। रशिया ने भी अपनी खुद की वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5, और इसको बिना किसी फेज 3 ट्रायल के रशियन एजेंसीज द्वारा परमिशन दे दी गई। और ऐसा ही कुछ चाइना में भी देखने को मिला था, जहां चाइनीज वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया था। इन वैक्सीन्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी पाए गए हैं, जैसे कि हेडेक, फटीग, मसल पेन, जॉइंट पेन, नौजिया,
और कुछ केसेस में जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है उनको फीवर तक हो गया था। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, बट रिसेंटली यूके, जो कागजी मामले में सबसे पहले वैक्सीन को अप्रूवल देने वाला देश बना था, उसमें कोविड का जो म्यूटेशन हुआ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ऐसा मान लीजिए कि जहां यूके ने वायरस से बचने के लिए वैक्सीन्स लगानी शुरू की, तो कोरोना ने उठकर पलटवार किया और भी शक्तिशाली बनकर। इस म्यूटेटेड वायरस को यूके की एजेंसी द्वारा VUI 2020-12/01 का नाम दिया गया है। VUI का मतलब है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और ये वायरस अपने पहले वाले वेरिएंट की कंपैरिजन में 70% जल्दी फैलता है। मतलब यूँ समझिए कि आप इसके पास गए नहीं और ये आप में आया नहीं। रिसर्च की माने तो अगस्त 2020 तक कोरोना के 6 मुख्य स्ट्रेन पाए गए हैं। स्ट्रेन्स को यूँ समझिए कि कोरोना की 6 प्रजातियां। यूके में जो कोविड का नया म्यूटेशन मिला है, इसका फर्स्ट केस सितंबर में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन यूके के साइंटिस्ट ने इसका खुलासा मिड दिसंबर में किया, जब ये काफी तेजी से फैलने लगा था। इसी को देखते हुए 40 से भी ज्यादा देशों ने यूके से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी है। इन 40 कंट्रीज में इंडिया भी एक है। बाकी कंट्रीज है इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजराइल एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन इस म्यूटेटेड वायरस पर भी काम करेगी, बट उसके लिए वैक्सीन्स लगाने के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग कोरोना से ग्रसित हो जाएं और उसके बाद उनको वैक्सीन्स दी जाए। एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों। यूके के हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर मैट हैनकॉक का कहना है कि इस नए वेरिएंट से ट्रांसमिशन तो बढ़ रहा है, बट इससे हुई डिजीज उतनी ही सीरियस है जितनी पिछले वाले वेरिएंट से थी, और डेथ रेट भी उसी के सिमिलर है। और एक और बात, मिस्टर हैनकॉक के अकॉर्डिंग यूके में कोरोना का एक और स्ट्रेन मिला है जो अभी मिले स्ट्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये अनाउंसमेंट वेडनेसडे को की गई थी और अभी तक इसके 2 ही केसेस पाए गए हैं, और इन्हीं का कहना है कि शायद ये स्ट्रेन साउथ अफ्रीका से इमर्ज हुआ है, क्योंकि इसके दोनों केसेस साउथ अफ्रीका से फ्लाइट से आ रहे पैसेंजर्स में मिले थे। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में वैक्सीनेशन जनवरी 2021 में स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया में कोरोना की वैक्सीन को लेके दो मुख्य दावेदार हैं। पहले का नाम है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जॉइंटली बनाई जा रही है, और दूसरी है कोवाशील्ड, जो कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इस वैक्सीन को यूज करने के लिए परमिशन मांगी है, और उसके रिलेटेड डेटा भी सबमिट कर दिए गए हैं। बस अब वेट है तो इसको अप्रूवल मिलने का। ये दोनों ही वैक्सीन अपने फेज 3 के ट्रायल्स में हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का फेज 3 ट्रायल पूरा होने के कगार पर है, पर वहीं भारत बायोटेक का फेज 3 ट्रायल अभी भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट कोविशील्ड के 5 करोड़ डोजेस बाय करने की सोच रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया है। इन लोगों को अगस्त 2021 तक वैक्सीन देने का प्लान बनाया गया है। इन 30 करोड़ लोगों में आते हैं 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स लाइक पुलिसमैन एंड मिलिट्री, एंड 27 करोड़ पीपल जो कि 50 प्लस एज ग्रुप के हैं, जो इस वायरस से ज्यादा वल्नरेबल है। इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कोरोना की 130 करोड़ इंटू 2 डोजेस, मतलब 260 करोड़ डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी सारी डोजेस इतने कम टाइम में प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए इंडिया में कोल्ड स्टोरेज की चेन बनानी होगी, जिसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। पूरे वर्ल्ड में ब्लैक मार्केटिंग हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रही है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर भी यही होगा, जहां अमीर लोग वैक्सीन को अपना नंबर आने से पहले ही खरीद लेंगे और जिन लोगों को असल में नीड होगी वो इस वैक्सीन से बचे रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में इस बात का डर है कि वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, इसलिए लोग वैक्सीन को लगवाना नहीं चाहते। इसी फियर को मिटाने के लिए कुछ बड़े लीडर्स लाइक US प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगवाई है।
कई रिलीजन्स के लोगों को वैक्सीन में यूज हुए मटेरियल से प्रॉब्लम है और इसीलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। इसमें सबसे बड़े 3 रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम एंड जुडाइज्म। हालांकि पोप फ्रांसिस ने क्रिश्चियंस के लिए इस वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, बट इस्लाम और जुडाइज्म में अभी भी वैक्सीन को मना करने की बात चर्चा में है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वैक्सीन बनाना ही केवल बात नहीं होती, बट उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर भी ध्यान रखना होता है। और वैक्सीन के स्टोरेज में स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है और स्टेबलाइजर्स को बनाने के लिए जेलेटिन का यूज किया जाता है। जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि गाय और सुअरों की चमड़ी और हड्डियों से मिलता है। ज्यादातर मेडिकल कंपनीज सुअर से मिलने वाले जेलेटिन का यूज करती है। और आप जानते ही होंगे कि यहूदी और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज सुअर को धार्मिक तौर पर बुरा मानते हैं और इसीलिए वो वैक्सीन लगवाने के लिए भी मना कर रहे हैं। फाइजर और मॉडर्ना इन दोनों ही कंपनियों का कहना है कि इनकी वैक्सीन में सुअर या उसके उत्पादों का यूज नहीं किया गया है, लेकिन वैक्सीन बना रही सभी कंपनियों में ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती। यहाँ पर ये बात काफी सारे गुटों में बटी हुई है। कुछ ग्रुप्स मानते हैं कि जेलेटिन बनाने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी चौड़ी केमिकल रिएक्शन से गुजरती है और फिर इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। डायरेक्ट तो मुंह से खिलाया नहीं जाएगा, इसलिए इसको लेना हराम नहीं है। ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि जनहित में सोचा जाए तो फिर ये वैक्सीन लेना अधार्मिक नहीं माना जाना चाहिए। वहीं दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि पोर्क तो हर हालत में हराम ही रहेगा। हमें समझ नहीं आता कि ये धर्म के ठेकेदार हमेशा इंसान की प्रगति में ही आखिर भगवान को बीच में क्यों लाते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है तो उसे तो सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड का नाम देकर टाल दिया जाता है। हमारे हिसाब से वैक्सीनेशन के बाद ये पैंडेमिक होपफुली खत्म हो जाएगा, बट इसके लिए सभी को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है और वैक्सीनेट होने के बाद भी प्रिकॉशंस को फॉलो करना और भी जरूरी है, जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम वायरस के कैरियर बन सकते हैं, क्योंकि माइट भी ये वायरस हमें इफेक्ट ना कर रहा हो क्योंकि हमने वैक्सीन लगवा ली है, बट स्टिल हमें वो वायरस हो सकता है और हम उसे स्प्रेड कर सकते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहिए और उन सेलिब्रिटीज की तरह ना बनिए जो लॉकडाउन में भी रात को 3 बजे पार्टी करते पकड़े जाते हैं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हे गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर बुरा लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो में क्या खराब लगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल दी एक्सपोजर्स और साथ ही हमारे सोशल हैंडल्स पर भी हमें फॉलो करें। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। साइनिंग ऑफ, टीम दी एक्सपोजर्स।